हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आप लोग बताइए, आप लोग अच्छे हैं? तो आज की क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ बेसिक में पार्ट 10 क्लास। इसके पहले हमने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं पार्ट 10 करने के लिए? मैथ बेसिक का पार्ट 10 क्लास करने के लिए तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो आप लोग 7 कमेंट कर देंगे। अगर इसके पहले जो 9 क्लास हमने लगा दिया है मैथ बेसिक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस हैं, तो आप लोग जाकर सभी क्लासों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके पहले वाला क्लास हर हाल में करना होगा, अगर नहीं होगा तो इस क्लास समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो कल की क्लास जाकर जरूर कंप्लीट कीजिए और पार्ट 7 और पार्ट 8 जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और पार्ट 9 3 क्लास ऐसा है कि आज का क्लास तीनों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास और 2 दिन उसके पहले जो लगाए थे वो क्लास जाकर जरूर कंप्लीट कीजिए, तो आज की क्लास 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो समय न नष्ट करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग 1 सेकंड निकाल कर वीडियो का लिंक सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना भी दोस्त साथी करीब रिश्तेदार है सभी के पास शेयर कर देना है वीडियो को लिंक। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सगर जितना भी दोस्त साथी रिश्तेदार हैं सभी के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 10। इसके पहले आप लोग बता दीजिए कि पार्ट 9 में हमने क्या बताया था। पार्ट 9 में कुछ फॉर्मूले प्रूव किए थे। पार्ट प्रॉपर्टी 6 का फॉर्मूले प्रूव किए थे ना, जो tan 2a sin 2a cos 2a, यही सब का फॉर्मूले हमने शायद लगता है कल की क्लास में कंप्लीट किया था ना। 2a वाला कंप्लीट हो गया था। और आज की क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 7 में देखने वाले हैं sin 3a cos 3a tan 3a। यानी कि कल की क्लास में हमने 2a वाला देखा था और आज की क्लास में 3a देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है पर समझ में आएगा पिछले लेक्चर से ही। जिस प्रकार से कल की लेक्चर में हमने बोला था कि कल की क्लास इसके पहले वाला कंप्लीट करो, उसी प्रकार आज भी बोल रहे हैं कि कल की क्लास और परसों की क्लास कंप्लीट कीजिए। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सब लोग तैयार हैं? शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, आ जाइए। चलिए हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा प्रॉपर्टी कितना, प्रॉपर्टीज लगा लीजिएगा 7, यानी कि 7वां। 6 प्रॉपर्टी हमने बता दिया था फॉर्मूला का और आज की प्रॉपर्टी 7वां है। ये सब 11th का क्लास का फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 4 क्लास में 10th क्लास का बेसिक था और 5वें पार्ट से 11th में इन किए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में फॉर्मूले 3 है। जिस प्रकार से प्रॉपर्टी 6 में 3 फॉर्मूले थे, sin 2a cos 2a tan 2a। ठीक है, तो आज की क्लास में 3a है। कल की क्लास जाकर देखिए, सभी बात समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास क्या है? sin 3a और दूसरा क्या है? cos 3a और तीसरा क्या है? tan 3a। आज की क्लास में हम 3a वाला ही देख पाएंगे। चलिए, sin 3a का होता है 3 sin a -4 sin QA। कॉस वाला क्या होता है? जिसे sin 3a का 3 sin a -4 sin QA होता है। कॉस वाला में संख्या ये आगे आ जाता है और ये बाद में जब, यानी कि ई वाला पहले लिखाएगा, यानी कि 4 sin QA है ना, जो अबरी लिखाएगा 4 और साइन नहीं, अबरी कॉस लिखाएगा कॉस QA और माइनस ये 3 sin है उधर जाएगा, तो ये तो साइन वाला में साइन लिखा है, कॉस वाला में हो जाएगा 3 cos a। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि sin 3 होगा 3 sin a -4 sin QA। तो अबरी 3 बाहर बाद में जाएगा और 4 पहले आएगा। बस इसमें साइन का था तो साइन सब में गया और ये कॉस वाला है तो सिर्फ संख्या इधर इधर कर लीजिए, 4 cos QA -3 cos a। ठीक है, tan वाला में है कि 3 tan a tan QA बटा 1 -3 tan स्क्वायर a। ये 3 फॉर्मूले हमारे हैं। sin 3a 3 sin a -4 sin QA, cos 3a 4 cos QA -3 cos a, cos 3a 4 cos QA -3 cos a, tan 3a 3 tan a -4 tan QA
बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये तीन फार्मूले, जिसे तीन फार्मूले 2a वाला दिए ना, साइन 2a कॉस 2a tan 2a, उसी प्रकार से 3a भी पढ़ने का 11th में, और इसका यूज क्लास 12th में काफी होता है। ठीक है, तो साइन 3a कॉस 3a और tan 3a आप लोगों को याद रखना होगा। साइन 3a क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin qa। कॉस 3a क्या होता है, 4 cos qa माइनस 3 cos a। tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपके स्क्रीन पर तीन फार्मूले लिखे हैं, आप लोग तीनों फार्मूलों को पहले कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग तीनों फार्मूलों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस चीज को आप लोग नोट पहले कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट होता है तो इसको नोट कीजिए आप लोग जल्द, फास्ट थोड़ा सा। उसके बाद हम क्लास को आगे ले जाते हैं और ये सब का प्रूफ देखते हैं। चलिए, तीनों फार्मूले नोट कर लिए हैं, तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। क्या है इसका प्रूफ, क्या सत्य में साइन 3 sin a माइनस 4 sin qa आता है? क्या सत्य में cos 3a 4 cos qa माइनस 3 cos a आता है? tan 3a 3 tan a माइनस tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर यह सत्य में होता है तीनों बराबर इसके, तो हम अगर प्रूफ करेंगे कोई, तो प्रूफ अगर हो जाएगा सही तो आप मानिएगा ना कि तीनों इसका फॉर्मूला है। तो चलिए हम बारी बारी से फॉर्मूला प्रूफ देखते हैं। आ जाइए अगले स्लाइड में। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि प्रूफ डाइट साइन 3a कर रहे हैं। साइन 3a यानी कि 3 sin a माइनस 4 sin qa। ठीक है, प्रूफ डाइट यानी कि पीटी मतलब प्रूफ, पी से प्रूफ टी से डाइट, यानी कि प्रूफ डाइट साबित करें कि साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin qa। देखते हैं साबित करके क्या हो पाता है कि नहीं। आ जाइए साबित करते हैं। गिवन, क्या है गिवन, गिवन डाइट लिखिएगा पहले। क्या है गिवन में, हमको क्या दिया है, आ जाइए, क्या दिया है, पीटी, यानी कि साइन 3a बराबर दिया है 3 sin a माइनस 4 sin qa, यही दिया है ना। चले RHS LHS से हम चलते हैं। LHS से कुछ आसान होगा, देखिएगा आराम से। LHS में क्या है, साइन 3a है ना। आ जाइए, याद कीजिए, इसको हमें बताइए, ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं। सिर्फ एंगल में खाली परिवर्तित किए, क्या किए, 3a को 2a प्लस a लिखे, यानी कि 2a प्लस a 3a होगा। आप याद कीजिए, एक फॉर्मूले आप लोग को पढ़ाए होंगे, ये फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं 7 क्लास पार्ट में, यानी कि साइन a प्लस b क्या होता है, क्या, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। याद कीजिए, ये फॉर्मूले हम पढ़ाए थे, साइन a प्लस b साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आ जाइए, यानी कि साइन a प्लस b, a की जगह तुम्हारा क्या है, a की जगह हमारा क्या है, यहाँ a की जगह, a के स्थान पर हमारा 2a है और ये स्थान पर b है। तो अब देखिएगा, ठीक है, कि साइन 2a प्लस यानी कि साइन a प्लस b पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन a यानी कि a के स्थान पर 2a इंटू कॉस b यानी कि b के स्थान पर a प्लस इंटू कॉस a कौन है, 2a इंटू साइन b यानी कि b बोलेंगे तो a लिखेंगे। ठीक है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। देख लीजिए, a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर a है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, साइन 2a का फॉर्मूला याद कीजिए। आप लोग को फॉर्मूला याद रखने होंगे, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस a, पर हम ये ना यूज करके किसका यूज करेंगे,
ये साइन 2a का यूज करेंगे साइन ए कॉस में। चलिए 2 साइन ए इंटू क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक याद रखिएगा कॉस 2a क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूले हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आ जाइए साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला हुआ इंटू यहाँ क्या है कॉस ए पहले से है प्लस कॉस 2a क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू में क्या है पहले से तुमको पर ये ब्रैकेट लगा देना है यहाँ से, और इंटू में क्या है साइन ए। ठीक है, क्यों ब्रैकेट लगाएं क्योंकि cos 2a गुना था साइन ए के साथ और cos 2a का मल्टी फॉर्मूला आया दो भाग में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये साइन जैसे इसके साथ गुना था तो ये साइन भी अभी इसके फॉर्मूलों में भी तो गुना होगा। ठीक है, तो आ जाइए क्या यहाँ हुआ यहाँ हुआ 2 साइन ए कॉस ए गुना कॉस ए, यानी कि क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये गुना होगा साइन गुना कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर ए इंटू में क्या आ गया साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, गुना हुआ नहीं जिस प्रकार से साइन इसके साथ आकर तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, यानी कि साइन क्यू ए हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हमको तो सब आंसर इसका किस में दिया है साइन में दिया है आरएचएस को लाने के लिए, तो हम लोग भी क्या करेंगे सभी अगर जो जो कॉस में उसको साइन में बदल देंगे क्योंकि हमको कॉस नहीं चाहिए। तो क्या होगा यहाँ बचा 2 साइन ए, कॉस को फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है ये फॉर्मूला नहीं यूज हुआ दूसरा फॉर्मूला से लिख देते हैं वो वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो फॉर्मूला लिखें कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे चेंज यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन गुना है यहाँ तो साइन इसका फॉर्मूला में भी गुना होगा कॉस स्क्वायर के और माइनस है यहाँ क्या बचा साइन क्यू है, तो साइन जो रहेगा उसको रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे ये गुना 2 साइन हो जाएगा इसके साथ जाकर तो क्या होगा 2 साइन गुना होगा 1 के साथ तो 2 साइन ए हो जाएगा माइनस ये 2 साइन गुना होगा साइन स्क्वायर के साथ यानी कि 2 होगा साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है यानी कि 2 साइन क्यू ए हो जाएगा प्लस है तो प्लस साइन गुना होगा 1 के साथ यानी कि साइन ए हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा प्लस और माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए यानी कि साइन क्यू ए हो जाएगा और माइनस में इधर से क्या है इधर माइनस में भी क्या है साइन क्यू ए है। ठीक है, माइनस में भी उधर क्या है साइन क्यू ए है। अब देखिए कि 2 जो एक जाति का है एक तरह लिख देते हैं 2 साइन ए हो गया यहाँ रुक जाओ यहाँ क्या हो गया 2 साइन ए प्लस ए साइन को ले रहे हैं। ठीक है, ये साइन को यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इंटू साइन ए। अब ये सब एक जाति का है तो एक तरह लिख रहे हैं 2 साइन क्यू ए माइनस साइन क्यू ए एगो फिर माइनस साइन क्यू ए है। ठीक है, अब इस चीज को हल करना है क्या होगा 2 साइन और 2 साइन और 1 साइन कितना होगा 3 साइन ए माइनस क्या है
2 साइन क्यू ए, ये माइनस साइन क्यू ए माइनस साइन क्यू ए क्या होगा, -2 साइन क्यू ए है, जुट जाएगा ने। अब आगे एक लाइन में आज आप आंसर तक आ गए हैं। 3 साइन ए माइनस क्या है, -2 साइन ए -2 साइन ए -4 साइन क्यू ए। इस प्रकार से हमारा ये क्या है, RHS है। RHS आने में कोई प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं मिलाकर, यही RHS है। प्रूफ हो गया ना, देख लीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग है ये वाला, पर कुछ भारी न है, इतना जान लीजिए। फॉर्मूला जो यूज हुआ है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या था, हम फिर से एक बार समझा देते हैं, बनाते वक्त भी समझा दिए हैं और एक बार और बता देते हैं। देख लीजिएगा, जो लिखे LHS लिखे, LHS 3A साइन 3A था, 3A को 2A प्लस ए में चेंज कर दिए और इसको 2A को A समझे और A को B समझे, ठीक है। साइन A प्लस B होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। यहाँ फॉर्मूला लगाए साइन A की जगह 2A इंटू कॉस B की जगह A प्लस कॉस A यानी कि कॉस 2A इंटू साइन A यानी साइन इंटू साइन B यानी कि साइन B की जगह क्या है, A है। फॉर्मूला लगा दिया, आपके सामने फॉर्मूला है। साइन 2A का फॉर्मूला याद रखना कि क्या होता है, इसको थोड़ा सा सही से सेट कर देते हैं। देख लीजिए, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, इस यहाँ तक था ब्रैकेट, रुक जाओ कर देते हैं सही से। यहाँ क्या था, ब्रैकेट था फॉर्मूला में, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया है, फॉर्मूला यूज हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला लगाकर ये ला सकते हैं। साइन 2A का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस 2A होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने यहाँ साइन 2A लगाया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, पहले से कॉस ए था, प्लस था प्लस कॉस 2A का फॉर्मूला लगाए हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से पर डबल एलिमेंट था या ये गुना था साइन ए कॉस 2A के साथ, तो ये इसके फॉर्मूले में भी साइन ए गुना होगा, यानी कि दोनों से गुना होगा, इसीलिए हम क्या किए, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन ए गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए साइन क्यू ए। उसके बाद क्या किए, क्वेश्चन सब आंसर हमें लाना था 3 साइन सब साइन में लाना था, तो यहाँ कॉस 2 को क्या कर रहा है, कॉस को खत्म करना है, कॉस को साइन में बदलना है। तो याद कीजिए कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, फॉर्मूला सब पढ़ा चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ तो क्या लिखे 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ इसके जगह क्या लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर है और एगो इसके जगह क्या लिखे, इसके जगह पर प्लस कॉस स्क्वायर था, वहां लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ साइन ए गुना था इसके साथ तो ये ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ भी 2 साइन ए गुना था तो ब्रैकेट इसका फॉर्मूला में लगा दिए। फिर माइनस था तो माइनस लिख दिए, इसका फॉर्मूला हुआ नहीं ये वाला, इसका फॉर्मूला ये, और प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ है। फिर साइन ए माइनस तो माइनस साइन क्यू ए पहले था, साइन क्यू ए लिख दिए। अब गुना किए तो 2 साइन ए गुना 1 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए और साइन स्क्वायर यानी कि 2 साइन क्यू ए प्लस तो प्लस साइन गुना 1 साइन ए प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए यानी कि साइन क्यू ए, और माइनस था तो माइनस साइन क्यू ए। अब क्या किए, अब किए एक जात को सेम के साथ लिखे, मतलब ये और ये सेम है तो 2 साइन ए प्लस साइन ए यहाँ कर दिए, -2 साइन क्यू ए है और माइनस साइन क्यू ए और माइनस साइन क्यू ए, तो क्या हुआ 2 साइन ए इंटू साइन ए, यानी कि जोड़ेंगे 2 को और 1 को, क्या हुआ 3 साइन ए -2 साइन क्यू ए माइनस साइन क्यू ए माइनस साइन क्यू ए, -2 साइन क्यू ए होगा कि नहीं, माइनस माइनस जुटेगा प्लस तो जुट गया, माइनस का चिन्ह लगता है। उसके बाद 3 साइन ए -2 और -2 -4 साइन क्यू ए, यही हमारा क्या था 3 साइन ए -4 साइन क्यू ए, यही हमारा लाना था जो हमने RHS ला दिया, यही लाना था ने 3 साइन ए -4 साइन क्यू ए। इस प्रकार से हम इस चीज को प्रूफ कर पाए हैं, आप लोग देख सकते हैं गौर से।
और इसको समझिएगा। जब तक नहीं समझ में आएगा देख लीजिए, हम 2 बार समझाएं इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप लोग इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर नीचे कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा था ये क्वेश्चन, प्रूफ इसका देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लाइन तक। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए, देखिए इतना फिर ले लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा ये है, बस आप लोग के सामने पूरा दे दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ाएं। अब आशा करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, शुरू का इधर नहीं लिए तो इधर भी ले लीजिए। अब हम स्क्रीन को अगले स्लाइड में लेके जाते हैं और दूसरा फॉर्मूला का प्रूफ करते हैं। साइन 3a का इतना लंबा था, आप लोगों को करना होगा, एक बार री करके देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रूफ करना है, यानी कि दूसरा में क्या था, प्रूफ दैट कॉस 3a था ने, यानी कि इसका क्या था, 4 cos QA माइनस 3 cos A। ये फॉर्मूला भी इसी प्रकार से लंबा होगा, दोनों ठीक है, लंबाई दोनों का इतने ही होगा। तो आराम से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेना है सॉल्व, जो होगा पहले लिख लेना। गिवन क्या है, गिवन में है पीटी क्या है, cos 3a, यानी कि क्या है 4 cos QA माइनस 3 cos A, यही है। आप लोग क्या करना है, उसमें भी LHS से चले थे, यहाँ भी आपको LHS से चलना है। क्या है, cos 3a है, क्या करना है, cos 3a को सेटिंग करें 2a प्लस a के हिसाब से, और आप लोग एक फॉर्मूले याद रखिएगा, चूंकि फॉर्मूले cos a प्लस b का पढ़ाए क्या, cos a इंटू cos b, प्लस रहता तो माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। इस फॉर्मूले पर इसे तोड़ दीजिए, a के जगह यह है, b के जगह यह है, a को मानेंगे 2a और b यहाँ a है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, cos a, यानी कि cos a ये लिए बोलेंगे 2a लिखेंगे, इंटू cos b, b बोलेंगे a लिखेंगे, प्लस का माइनस साइन a, यानी कि साइन 2a हो जाएगा, एंगल a की जगह 2a है, इंटू साइन b, यानी कि एंगल b की जगह a है। ठीक है, फॉर्मूले लगा लिए। अब क्या करेंगे, अब 2 फॉर्मूले और उसी प्रकार से याद रखने होंगे, चूंकि cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक और क्या होता है साइन 2a, अभी ही सब फॉर्मूले बताए हैं। क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। आप लोग ये सब फॉर्मूले कंप्लीट करना चाहते हैं, कल की क्लास में जाइए, 2a हम पूरा कल पढ़ा चुके हैं, 2a वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग जाके कंप्लीट कीजिए। क्या हो गया, cos 2a का फॉर्मूला, यहाँ क्या होगा cos 2a का और एक sin 2a का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आपके बगल फॉर्मूला है, cos 2a हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको पहले भी बता दिया था कि डबल एलिमेंट प्लस माइनस में लिखा है, ब्रैकेट लगा के इसको गुना कर देना है, cos से गुना है ना cos 2a के साथ, तो cos 2a के फॉर्मूले में cos से गुना हो जाएगा, माइनस का माइनस। ठीक है, यहाँ क्या होगा साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ दोनों गुने में है तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन a भी है पल बगल में, क्योंकि यहाँ डबल एलिमेंट था प्लस माइनस में तब ब्रैकेट लगाया, यहाँ तो दोनों गुने में है 2 साइन इंटू कॉस a, तो साइन a तो पहले से था तो साइन a पहले, और ये फॉर्मूले लगा साइन 2a का 2 साइन इंटू कॉस a। अब जाके इसको हल कर लीजिए, गुना कीजिए कॉस को कॉस स्क्वायर से, यानी कि कॉस QA हो जाएगा माइनस कॉस होगा साइन स्क्वायर के साथ गुना, तो यानी कि साइन स्क्वायर a इंटू कॉस से हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन a। ठीक है, कॉस a को रुक जाना थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा देखो 2 साइन इंटू कॉस है, यानी कि साइन साइन गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 कॉस आगे आ जाएगा। ठीक है,
और ये गुना हो जाएगा, क्या होगा साइन या साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये साइन ए या साइन ए गुना है कि साइन स्क्वायर है, 2 और कॉस ए। ओके, चलिए आपको आंसर इसका सभी दिया है कॉस में, 4 कॉस क्यू ए 3 कॉस ए। साइन दिख रहा है नहीं ना, तो साइन नहीं दिख रहा है तो जो साइन वाला क्वेश्चन उसको क्या करना है, कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखिए, यहाँ एगो साइन स्क्वायर है, एगो यहाँ है, यानी कि साइन, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ लिखिए। तो यहाँ तो ठीक है, कॉस क्यू ए माइनस और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इंटू में पहले से क्या है यहाँ कॉस ए माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 कॉस ए, साइन का फॉर्मूला 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस वाला आवे 2 एलिमेंट, तो ब्रैकेट लगा लेना है। अब गुना करो, क्या होगा कॉस स्क्वायर, रुक जाना थोड़ा सा, ये माइनस था माइनस, ये वाला मत गुना इसके साथ करना, ये माइनस के पहले है, गुना होगा तो कॉस इसके साथ होगा। ठीक है, यहाँ कॉस क्यू ए में कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, प्लस यानी कि इस प्लस 1 और माइनस 1 या माइनस 1, यहाँ 1 गुना कॉस क्या होगा कॉस ए होगा, माइनस कॉमन है यानी कि माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा संभाल के, ये कॉस क्यू ए नहीं इसके साथ गुना करना क्योंकि माइनस लगल है, ये गुना होगा इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ए कॉस क्यू ए, यहाँ -2 कॉस है, तो ये 1 के साथ गुना होगा तो 2 कॉस ए बचेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर यानी कि 2 कॉस क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये गुना 1 के साथ हुआ तो सेम माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है कॉस क्यू ए। अब क्या करना है, सेम जात को सेम में लिखना है, यानी कि क्या करना है, कॉस यहाँ क्या है कॉस क्यू ए है ना, और यहाँ एगो कॉस क्यू ए है, यहाँ सबको एक साथ लिख देते हैं, फिर यहाँ है प्लस में 2 कॉस क्यू ए है। अब लिखना है ये वाला जो सिंगल है माइनस कॉस ए है और एगो -2 कॉस ए है। ठीक है, यहाँ लिखे कॉस क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए प्लस 2 कॉस क्यू ए, अब लिखे माइनस कॉस ए और -2 कॉस ए, एक सेम जात को सेम के साथ लिख दिए, जैसे कि ए वाला था ए और ये एक साथ लिख दिए, और ये वाला है और एगो ये वाला ये इधर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे जोड़ो, यहाँ बचा क्या आपका हुआ, यहाँ आ जाइए, यहाँ कॉस क्यू ए 1 1 2 और 2 2, यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यानी कि सब मिला के कितना हो गया 4 कॉस क्यू ए, यहाँ हो गया माइनस कॉस है -2 -1 और -2 -3, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना गुना, 1 है कि नहीं गुना, -1 और -2 यानी -3 कॉस ए हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, यही हमारा है RHS। इस प्रकार से हम LHS से चले तो RHS लाने में आसानी हुआ, क्या था यही हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इसमें भी 2 फॉर्मूले यूज हुए, ये वाला यहाँ कॉस वाला हुआ और साइन को प्रूफ करने के लिए साइन ए प्लस भी लगा, कॉस को प्रूफ करने के लिए कॉस ए प्लस भी लगा, जो साइन को प्रूफ करने में cos 2a sin 2a का प्रूफ लगा वही इसमें भी लगा, उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा, इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा, फॉर्मूला बस सेम टू सेम है, कहीं ना कहीं सही, दोनों फॉर्मूले सेम तरीके से प्रूफ होते हैं और दोनों को लंबाई लगभग दोनों का सेम होता है। इसको एक बार जरूर कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए तब ज्यादा समझ में आएगा, जब तक खुद नहीं करिएगा ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे प्रूफ बड़ा हो रहा है।
तो आप लोग समझ सकते हैं, ये सब करना आना चाहिए। क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। हम लिखें LHS से चलते हैं, अगर RHS आ जाता है तो सही है। LHS लिखें, 3a को हम 2a प्लस a के नियर सेट किए। 3a को हम लिख सकते हैं ना 2a प्लस a, 2a को हम a समझे, a को b समझे। फॉर्मूला cos a प्लस b लगाए, क्या था, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। आप लोग जाइए पिछला क्लास कीजिए, सब फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं हम, याद करा भी दे गए उस समय वीडियो में। आप लोग जाइए कीजिए क्लास। तो यहाँ हो गया cos a की जगह क्या है 2a इंटू cos b इंटू a, b की जगह a, माइनस था माइनस sin a यानी कि sin 2a इंटू sin b इंटू sin a हो जाएगा। b की जगह एंगल a है और a की जगह 2a एंगल है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग देख के सेट कीजिए। यहाँ सिर्फ sin 2a और cos 2a sin 2a का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, यही फॉर्मूला लिखा है। cos 2a का जगह cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, गुना था cos a cos 2a के साथ, इसलिए इसका फॉर्मूला में भी cos a गुना हो गया, इसलिए ब्रैकेट लगाएं क्योंकि डबल एलिमेंट ही था। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके साथ गुना होगा। ठीक है, माइनस था माइनस sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, अब पहले से वो sin a था, पहले से लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, cos स्क्वायर ऑफ cos a, cos क्यू है, माइनस था माइनस sin स्क्वायर a इंटू cos a, गुना हो गया, माइनस था माइनस, यहाँ हो गया 2 sin गुना sin स्क्वायर a इंटू cos a, तो लिख दिए 2 cos a इंटू sin गुना sin स्क्वायर a। हमारा सभी फॉर्मूले cos में था, तो हम sin यहाँ क्या कर रहा है, जो sin स्क्वायर है sin को सभी को cos में ले जाना है, तो sin का फॉर्मूला याद कीजिए, sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। जहां जहां sin स्क्वायर दिख रहा है वहां फॉर्मूला लिख दीजिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी कि माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या लिखे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट लगा दिए, डबल एलिमेंट है तो इंटू cos a गुना था, लिख दिए, माइनस था माइनस 2 cos लिख दिए, sin स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट लगा दिए, ये गुना होगा cos क्यू लिख दिए, माइनस था माइनस, ये गुना होगा cos गुना 1 यानी कि cos a, पल माइनस माइनस प्लस, यहाँ की प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, cos स्क्वायर a इंटू cos a, cos क्यू a, माइनस था तो माइनस, फिर ये 2 cos a गुना हुआ 1 के साथ, तो 2 cos a हो गया माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 cos a इंटू cos स्क्वायर a यानी कि 2 cos क्यू a हो गया गुना होके। अब देखिए सेम जात को एक साथ कीजिए, यानी कि वाइट वाला जो चल रहा है cos क्यू a प्लस cos 2 cos क्यू a, ये सभी को एक साथ लिख दिया है, cos क्यू a प्लस cos क्यू a प्लस 2 cos क्यू a। अब जो पीला वाला चल रहा है यानी कि माइनस cos a और चल रहा है माइनस 2 cos a, अब क्या किए 1 2 और 2 क्या हो गया 4 cos क्यू a, यहाँ हुआ हम कुछ नहीं तो 1 माइनस 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस 3, और cos था तो माइनस 1 cos और माइनस 2 cos यानी कि माइनस 3 cos। यही फॉर्मूला था ना 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a, किसका था, फॉर्मूला था cos 3a का, 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। इस प्रकार से फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले cos a प्लस b का cos में पर रखना होगा और एक cos 2a sin 2a और एक sin स्क्वायर a का 1 माइनस cos स्क्वायर। यही 4 फॉर्मूले हमने यूज करके इस चीज को प्रूफ किया है और ये सब पढ़ा चुका हूँ पीछे, तो आप लोग पीछे जाके कंप्लीट कीजिए और इसको एक बार देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा या तो नोट करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा था ये क्वेश्चन, देख लीजिए LHS से दिख रहा है साफ पूरा, LHS से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी पीटी दिख रहा है, ऊपर क्वेश्चन है खाली और LHS से लिख लेना है। ठीक है, तो sin 2a sin 3a और cos 3a इस प्रकार से हम क्या किए प्रूफ कर पाए। आप लोग दोनों री कीजिए वीडियो को, दोनों समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों को दो बार हमने समझाया है, एक बार बनाते वक्त और एक बार जब हम बना लेते हैं उसके बाद भी समझा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग री कीजिए। लास्ट फॉर्मूले हैं, अगले स्लाइड में आ जाइए, आज की लास्ट फॉर्मूले चलेंगे। क्या है, tan 3a है ना, क्या है अगला, क्या है क्वेश्चन, क्या है अगला प्रूफ, क्या है अगला का प्रूफ है 3 नंबर आ गया कि प्रूफ दैट, यानी कि tan 3a है, क्या है tan 3a यानी कि क्या है 3 tan a माइनस tan QA, अब बटा में है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही है आपका क्वेश्चन फॉर्मूला, इसको प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं, डिटेल से सीखते हैं इसको, आज हम प्रूफ आ जाइए। पहला क्या लिखना है,
सोल्व गिवन। क्या है गिवन? गिवन में क्या है? पीटी है क्या? tan 3 है क्या बराबर है, यानी कि 3 tan a माइनस क्या है tan क्यू ए बटा में क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। यही है हमारा फॉर्मूला, इसी को प्रूफ ने करना है। चलते हैं फिर से एलएचएस में, जैसे सब में चल रहे थे तो क्या होगा tan 3a। उसी प्रकार से जैसे 3a को सेट करते आ रहे हैं अब तक, उसी प्रकार से करेंगे, यानी कि लिखेंगे tan 3a को 2a प्लस a। अब हमने क्या करेंगे tan याद कीजिएगा फॉर्मूले, चूंकि tan a प्लस b का हमने पढ़ा दिया है फॉर्मूले। क्या पढ़ाए हैं थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, बराबर नीचे से लिखते हैं, यानी कि tan a प्लस tan b अब बटा में पढ़ाया है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सब पढ़ा कर प्रूफ भी कैले हैं फॉर्मूला। आप लोग जाकर इस चीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जाकर इसको क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है। फॉर्मूला लिख दिया, आ जाइए। अब फॉर्मूले लगाना आता है ना, वो भी नहीं आता है। tan a प्लस b यानी कि a के जगह तुम्हारा क्या है 2a है और b के जगह a है, तो tan a प्लस b tan a प्लस tan b। तो आप लोग लगाइए, क्या होगा tan a यानी कि tan 2a हो जाएगा, a की जगह यही है ना, प्लस tan b यानी कि b की जगह एंगल a है तो लिखेंगे a बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a यह था, यही को दोनों को गुना कर दिया, तो हम भी ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले जिसे 2a का सहायता ले रहे थे, फिर से 2a, वहाँ sin 2a cos 2a ले रहे हैं ना, यहाँ sin 2a का सहायता लेना पड़ेगा। तो क्या होगा tan 2a होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। प्रूफ करने के लिए बड़े बड़े फॉर्मूले कुछ छोटे फॉर्मूले को याद करने रहेंगे, तभी होंगे बड़े फॉर्मूले। tan 2a की जगह फॉर्मूले लगाइए, आपके सामने फॉर्मूला दे दिए हैं, यानी कि 2 tan a अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस क्या है यहाँ tan a है, ठीक है, बटा है बटा क्या है नीचे 1 माइनस, यानी कि tan 2a को फिर से आया है आपके सामने, तो फिर से इसका फॉर्मूले दीजिए, इसका मान दीजिए। तो क्या है 2 tan a अब बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू में क्या है tan a था, ये था। सिर्फ tan 2a का दोनों का फॉर्मूला लगा दिए हैं, इतना बना है। आप लोग क्या कीजिए अगली लाइन में लिखिए 2 tan a अब बटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस है tan a, कुछ नहीं बटा में तो 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है बड़ा वाला बटा है, बड़ा वाला बटा दे दीजिए, ठीक है, यही है ना बड़ा वाला बटा, नीचे क्या है 1, कुछ नहीं तो बटा 1 यानी कि माइनस, फिर 2 tan a इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा, यानी कि 2 tan a गुना tan a tan स्क्वायर है। अब बटा में यहाँ क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a है, ऊपर वाला ऊपर एक साथ गुना हो गया। अब क्या करना है एलसीएम, भिन्न के जोड़ ऊपर करना, भिन्न के घटाव नीचे करना, बात खत्म। ऊपर सीधा गुना, भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव आवे तो नीचे सीधा गुना, ऊपर क्रॉस गुना कर देना, सभी हो जाएंगे आपके सही से बन जाते हैं, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा देख लीजिए, चलिए क्या होगा यहाँ सीधा गुना 1 के साथ, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ क्रॉस गुना होगा तो 2 tan a हो जाएगा, प्लस है प्लस ये होगा गुना इसके साथ, तो tan पहले 1 के साथ होगा यानी कि tan a हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस क्या होगा tan स्क्वायर इंटू tan a यानी कि tan क्यू ए, गुना हो गया ना, आपका हो गया ऊपर का काम नीचे।
यहाँ हुआ 2 tan ए प्लस था प्लस 1 के साथ पहले tan हुआ तो tan ए माइनस था माइनस tan स्क्वायर इंटू tan क्यू ए हो गया। tan स्क्वायर इंटू tan ए क्या हुआ tan क्यू ए। अब नीचे आइए इसमें करना है तो इसमें के लिए क्या करना होगा इसे सीधा गुना यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इसको क्रॉस गुना तो 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर ए बीच में माइनस है और ये गुना होगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए 1 के साथ गुना होगा तो 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बटा वाला सेम सेम क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। बटा में सेम सेम क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारा देख लीजिएगा बचा अब हमारा क्या ऊपर बचा 2 tan ए प्लस tan ए माइनस tan क्यू ए। अब बटा में क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे जोड़िए 2 tan ए इंटू प्लस tan ए यानी कि 3 tan हो गया 2 गो tan और 1 tan 3 tan और माइनस है तो माइनस यहाँ क्या है tan क्यू ए बटा नीचे है 1 माइनस यानी कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और माइनस 2 tan स्क्वायर है यानी कि कुछ नहीं यहाँ तो 1 छुपा है तो -1 और -2 -3 tan दोनों के साथ है tan स्क्वायर तो तुम भी tan स्क्वायर लिख दो यानी कि -1 tan स्क्वायर -2 tan स्क्वायर -3 tan स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से लगता है शायद हमारा यही था लाना RHS आ चुका है। आप लोग मिला लीजिएगा यही RHS है ना। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूले को। आप लोग देख लीजिएगा इसी तरीका से नहीं प्रूफ है। थोड़ा सा लंबाई बढ़ा है इस क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं कोई दम नहीं है इसमें। सिर्फ क्या हुआ है एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। क्या था tan 3a था 3a को 2a प्लस ए लिख दिए। इस 2a को a समझे और a को b समझे। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले होते हैं। हम a की जगह 2a है b की जगह a है फॉर्मूला पर लिखिए tan a यानी कि tan 2a प्लस प्लस tan b यानी कि tan b के स्थान पर a एंगल है बटा 1 माइनस यही दोनों का गुना नीचे है तो दोनों का गुना कर दिए 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब एक याद आया कि tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। सभी में 2a आ रहा है तो सबका फॉर्मूले दे रहे हैं ना। साइन में भी 2a आया उसका भी फॉर्मूला दिए कॉस में 2a आया उसका भी फॉर्मूला दिए तो tan में भी 2a आया उसका भी फॉर्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2a वाला समझ में नहीं आ रहा तो जाइए कल की क्लास कीजिए पूरा 2a का समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या हुआ तो tan 2 एक जगह 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस है प्लस tan a बटा है तो बटा 1 माइनस क्या है tan 2a फॉर्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan a। अब क्या किए ऊपर क्या हुआ सेम लिख दिए 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है बट प्लस tan a और कुछ नहीं बटा तो 1 होगा तो कर दिए बटा है तो बटा कर दिए नीचे था 1 कुछ नहीं तो 1 बटा 1 होगा किसी के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है माइनस 2 tan a इंटू tan a ऊपर गुना हुआ तो क्या हुआ 2 tan स्क्वायर a अब बटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हमारा सिर्फ ऊपर भिन्न के जोड़ और नीचे भिन्न के घटाओ बस खत्म। क्या करना है भिन्न के जोड़ घटाओ में नीचे सीधा गुना ऊपर क्रॉस गुना दोनों में वही करना है तो इसको किया क्या नीचे सीधा गुना किए तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या आया एलसीएम क्रॉस गुना किए तो 2 tan a प्लस तो प्लस यह गुना किए तो tan गुना पहले 1 हुआ तो माइनस क्या हो गया प्लस tan a माइनस था माइनस tan स्क्वायर इंटू tan a यानी कि tan क्यू ए हो गया ऊपर वाला। अब आया एगो बड़ा वाला बटा चला नीचे। अब इसको काम कर रहे हैं इस पार्ट को तो नीचे सीधा गुना यानी कि 1 गुना tan 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर और ऊपर क्रॉस गुना यानी कि क्रॉस गुना हुआ 1 के साथ तो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस था माइनस 2 tan स्क्वायर गुना हुआ 1 के साथ तो 2 tan स्क्वायर। अब क्या हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर सेम सेम बटा में था खत्म हो गया। अब क्या बचा अब बचा ऊपर 2 tan a प्लस tan a और माइनस tan क्यू ए और नीचे क्या बचा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर कुछ नहीं तो बंद करा था पहले छुपा
तो यहाँ क्या लिखाया, 2 tan A प्लस tan A 3 tan A माइनस माइनस tan QA, और नीचे क्या हुआ बटा 1 माइनस माइनस क्या हुआ माइनस 1 tan स्क्वायर है और माइनस 2 tan स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 tan स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से 3 tan A माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, यही हमारा RSS था, यही हमारा लाने का फॉर्मूला दिया था। आप लोग देख लीजिए, इस पार्ट को आप लोग समझ में आया है, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम स्क्रॉल कर देते हैं, इस पार्ट को यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ले लीजिए, इसको ले लिए हैं, तो आप लोग को समझाए हैं डिटेल में, तो आप लोग नोट कर लीजिए होगा, या तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा जहाँ दिखता है साफ से, तो ठीक है। हम स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, इतना लंबाई क्वेश्चन का बनेगा, जिसका जो लंबाई है वो हम लंबाई कम नहीं कर सकते हैं। आज का फॉर्मूला 3 था और तीनों फॉर्मूला बड़े बड़े था इसका प्रूफ, यानी कि tan 3a भी कुछ बड़ा था, tan sin cos 2a भी, cos 3a भी काफी अच्छा लंबाई था इसका भी, और sin 3a इसका भी काफी अच्छा लंबाई था, ठीक है। बिना लंबाई के बनेगा नहीं। और ये 3 फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin QA, cos 3a 4 cos QA माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस प्रकार से आप लोग तीनों फॉर्मूले ऐड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जैसे आपको करना है कर लीजिएगा, और ऐसे तो हम रटने की सलाह नहीं देंगे, आप लोग इसको प्रूफ कीजिए और आप लोग समझिए फॉर्मूले को। sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin QA, अब जो इस संख्या जन आ रहा है, पहले 3 आया, अब कौस में 3 बाद में जाएगा, 4 पहले आएगा, इससे समझना है। यहाँ साइन वाला था तो साइन खाली लिखाया, अब कौस वाला था कौस वाला लिखाएगा सिर्फ, तो 4 के साथ क्यू था साइन, तो 4 के साथ इसमें 4 पहले आएगा, पर कौस क्यू होगा, माइनस था माइनस। यहाँ 3 के साथ साइन सिंगल पावर में था, यहाँ कौस भी सिंगल पावर में रहेगा 3 के साथ, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए दोनों को। tan 3a 3 tan a माइनस tan QA, यानी कि 3 tan a, फिर यही 3 माथा पर चढ़ जाएगा, माइनस 3 tan QA, फिर हो जाएगा बटा 1 माइनस यही 3, अब वो सिंगल में था, अब ये स्क्वायर में लिखा जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। जैसे आपको समझ में आता है आप लोग याद कीजिए, फॉर्मूला याद रहेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे आगे। क्लास 12th में काफी यूज है, इनवर्स जब शुरू करेंगे तो ये सब फॉर्मूले जो प्रूफ किए हैं ना, 2a 3a सभी फॉर्मूले का यूज होगा, सभी फॉर्मूले का इनवर्स में भी सबको पढ़ने को दिया है 12th क्लास में। तो आप लोग 12th में अगर इनवर्स में अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सब फॉर्मूले कंप्लीट रखने होंगे, क्योंकि यही सब फॉर्मूले 2a 3a ये सब फॉर्मूले sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी cot a प्लस बी, सभी फॉर्मूले हम यूज करेंगे क्लास 12th के इनवर्स वाला चैप्टर में, और आपका डिफरेंशिएशन में भी काफी यूज होगा ये सब फॉर्मूले, ठीक है। सभी रिलेटेड हैं क्लास 12th से जो फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाके कंप्लीट कीजिएगा, एक बार री करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सभी बात समझ में आ जाएगी जो जो बात हमने बताया है इस क्लास में 3 फॉर्मूले लाए हैं और तीनों फॉर्मूले प्रूफ करके आपको दिए हैं, तो आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। अगर बात मेरी समझ में आ गई है तो आप लोग 1 कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और अपना जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि कैसा क्लास लगता है, क्या समझने में कोई परेशानी होती है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, आप लोग जरूर बताइएगा। और जौन चैप्टर में कोई दिक्कत है क्लास 12 के, कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ही, पर अगर जिसमें डर लगता है हम उसको आसान कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा क्लास के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा क्लास के लिंक अनेक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सगर फैलाइए वीडियो को, ठीक है। अगर सीखने को कुछ मिला है वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, जिससे आप सीख सकते हैं। हर एक दिन क्लास आपके लाते रहते हैं, हर एक दिन यूट्यूब पर क्लास होती है, तो आप लोगों जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा, जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कल की क्लास में देखेंगे कुछ फॉर्मूले और हैं इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल की क्लास की फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट भी है
और आज की क्लास में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल की क्लास में मिले। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। सभी को टेक केयर, बाय। ठीक है।